केनिया की ये कहानी है 1000 जिंदगियों की, 1000 खानदानों की और 1000 ऐसे मुस्तकबिल की जो हमेशा के लिए बदल गए। ये उम्मीद और बहाली की एक ऐसी दास्तान है जो ये बताती है कि जब इंसानियत मदद के लिए आगे बढ़ती है तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। तो आइए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक सर्जरी किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है? और ये सिर्फ एक तिब्बी सवाल नहीं है। नहीं, ये वकार, आज़ादी और किसी को उसकी जिंदगी वापस देने के बारे में है। देखते हैं कि इसका जवाब कितना गहरा है। अच्छा, इस मिशन की अहमियत को सही मानों में समझने के लिए हमें पहले इस खामोश जद्दोजहद को समझना होगा जिसका सामना केनिया की दूर दराज कम्युनिटीज में बहुत से लोग कर रहे थे। ये एक ऐसी लड़ाई है जो अक्सर दुनिया की नज़रों से आप कह सकते हैं कि ओझल रहती है। जरा इन हालात के बारे में सोचें, जैसे मोतियाबंद या हर्निया। तिब्बी लिहाज से तो ये काबिले इलाज हैं, लेकिन क्या होता है जब इलाज तक रसाई ही ना हो? तब यही आम बीमारियां किसी शख्स को काम करने, अपने खानदान की देखभाल करने से रोक देती हैं। ये एक तरह से जिंदगी भर की कैद बन जाती है। और असल मसला सिर्फ बीमारी नहीं थी। नहीं, असल रुकावटें थीं गुर्बत और फासला। जरा तसव्वुर करें, जब करीब तरीन अस्पताल सैकड़ों मील दूर हो और सफ़र का खर्चा ही पूरे महीने की कमाई से ज़्यादा हो तो इलाज का होना या न होना एक बराबर हो जाता है। लेकिन इसी मायूसी के बीच उम्मीद की एक किरण नजर आई। एक ऐसा मिशन जो इन रुकावटों को तोड़ने और इलाज को सीधा उन लोगों तक पहुंचाने के लिए निकला था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 1000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1000 इंसान हैं जिन्हें अपनी बिनाई वापस मिली, दर्द से छुटकारा मिला और अपनी जिंदगी का कंट्रोल दोबारा हासिल हुआ। हर एक सर्जरी एक नई शुरुआत का वादा थी। तो इस मिशन के पीछे कौन था? तिब्बी माहिरीन की एक टीम जो इंसानियत की भलाई के जज्बे से भरी हुई थी। उनका मकसद सिर्फ ऑपरेशन करना नहीं था, बल्कि लोगों को उनकी वो जिंदगी वापस दिलाना था जो कहीं खो गई थी। तो इस मिशन की कामयाबी की असल वजह क्या थी? वो ये थी कि यह सिर्फ ऑपरेशन तक महदूद नहीं था। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी हिकमत अमली थी जिसने मरीजों के हर मसले को हल करने की कोशिश की। देखिए, उन्होंने इंतजार नहीं किया कि मरीज उन तक पहुंचें। नहीं, वो खुद उनके गांव तक गए, वहां सर्जिकल कैंप लगाए, मरीजों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया और तो और मुकामी अस्पतालों को तिब्बी आलात भी अतिया किए ताकि ये काम मुस्तकबिल में भी जारी रह सके। ये एक जुमला उनके अज़्म की गहराई बताता है। मकसद सिर्फ फौरी इलाज नहीं था, बल्कि मरीजों के लिए लंबे अरसे तक इस्तेहकाम को यकीनी बनाना था। यहाँ तक कि कुछ केसेस में मरीजों की तालीमी फीस तक अदा की गई ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आखिर में इस सब का नतीजा क्या निकला? इसका असर सिर्फ जिस्मानी नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये उम्मीद, वकार और खुद मुख्तारी की बहाली की एक जबरदस्त दास्तान थी। ये जो मौज़ना आप देख रहे हैं ना, ये पूरी कहानी का खुलासा है। लोग दूसरों पर इन्हिसार और माशी जिद्दोजहद की जिंदगी से निकलकर वकार, आज़ादी और नए माशी मौके की दुनिया में दाखिल हो गए। ये एक मुकम्मल तब्दीली थी। और ये असर सिर्फ एक फर्द पर खत्म नहीं हुआ। जब एक शख्स दोबारा काम करने के काबिल होता है तो उसका पूरा खानदान गुर्बत से निकलता है, और जब खानदान मजबूत होते हैं तो पूरी कम्युनिटी खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। ये नेकी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बन गया। तो आइए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं। एक सर्जरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? जवाब बहुत सादा मगर बहुत गहरा है। ये सब कुछ बहाल कर देती है: सेहत, वकार, उम्मीद और एक बेहतर मुस्तकबिल का मौका। ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। सेहत की देखभाल तक रसाई का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अस्पतालों और दवाओं का नाम है, या फिर ये इंसान को उसकी पूरी सलाहियत के साथ जीने का मौका फराहम करने का नाम है?